माली साल 2023-24 के लिए 6,500 अरब से जायद खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। 1000 सीसी से जायद इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। दिफा की मद में 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरा बजट। इजलास से कबल वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क के इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए। हमें बताना चाहिए, लोगों को ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जुलाई से मई के नंबर्स अब अवेलेबल हैं और ये 29.2% CPI है। इसको अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, CPI देखें, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। आपको ज़्यादा रेलेवेंट जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपकी अर्बन 16% है और जो आपकी कोर इन्फ्लेशन रूरल है वो 20%। 6.1% तरक्की के दावे महज दावे ही थे। PTI दौर में करंट अकाउंट खसारा 4.7% बढ़ा। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जे भी 2,467 अरब तक पहुँच गए। मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा। अगले माली साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर। रोड मैप भी तैयार कर लिया। किसान पैकेज, सनतों और IT के शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई है। घबरा कर सोना जखीरा करने वाले ऐसा ना करें। मौजूदा मुश्किलात से जल्द निजात पालेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौजवानों, किसानों और ख़वातीन की तरक्की का मंसूबा वज़ीर आज़म ने इनकलाबी प्रोग्राम बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए इंडोमेंट फ़ंड भी कायम होंगे। 1 लाख मुफ्त लैपटॉप्स की फराहमी के लिए भी रकम मुख्तस की जाएगी। माशे ग्राफ का बुलंदी से गिरावट का सफ़र। 2017-18 के दौरान 6% तक तरक्की। रवा माली साल 4.29% पर आ गई। कर्जों की वापसी के हुजूम में इजाफा। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों से हाथ खींचने लगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में SDP पर 292 अरब रुपए खर्च। गैर मुल्की सरमायाकारी की सूरत हाल भी मायूस कुन। डॉलर तगड़ा, रुपया हल्कान। महंगाई का जिन बेकाबू, आवाम परेशान। मुल्क की मईशत कर्जों के बोझ तले दब गई। 1 साल के दौरान 14,900 अरब रुपए इजाफा। 2022 में मजमूई हजम 43 अरब 705 अरब था, जो 58,599 अरब तक पहुँच गया। आइंदा माली साल 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमती अमूर और दीगर अखराजात के लिए मजीद फंड्स दरकार। सूरत हाल तशवीशनाक होने का खदशा। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे, इत्तेहाद और रवादारी को बढ़ाए। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबातों और शर्मसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह।
मुल्क के सियासी उफक पर नई जमात का इजाफा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। मौजूदा मुल्की हालात के बाइस सब परेशान। हमने मिलकर बेहतरी की जदोजहद का फैसला किया है। नई पार्टी के क़याम का मकसद कौम को उम्मीद दिलाना है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी काबिल कबूल समझे जाएंगे। जहांगीर तरीन की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुलजिम मिर्जम जुनेद दाहोर का रिहायशी और PTI का मुतहरिक कारकुन। हमले की मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। PTI क़यादत हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसन न्याजी और एजाज चौधरी ने कारकुनों को मजीद उकसाया। शरपसंद का इंकशाफ। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का L15 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जियाले उम्मीदवार ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल, हामियों का जश्न। वोटर्स ने पैगाम दे दिया, कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत। ज़िया कमर की फतह बाग के आवाम के एतमाद की मजहर। आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी तीर चल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को शाबाश। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तकब्बुर अना अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़म से ज़मीन बोस। PTI से रूह निकल गई, सिर्फ बुत बाकी है। मगरूर ने कहा था किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वही मगरूर आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। आवाम का चोरी किया गया पैसा तोबा से भी माफ़ नहीं होता। एहतसाब करने वाले इदारे पनामा पेपर्स में शामिल 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात करें। हाल्फ लेने वालों के तमाम केसेस ख़त्म। अपोजिशन के मुकदमात खोल दिए जाते हैं। ये दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं। सिराजुल हक। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद। अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। साजिशी अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म।